इससे पहले हमने 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन को देख लिया था। अब हम क्या देख रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। क्या करना है, इसमें 2 क्वेश्चंस ले रखे हैं, उसको डील करते हैं। और कुछ एक क्वेश्चंस मैंने इससे पहले वाली जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने करा दिए थे आपको, ठीक है। तो उसमें हम बाकी के 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वेर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वेर रिकॉर्डेड। तो इसमें डाटा दे रखा है हमें, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली 210 और नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी 475, 814, 211, ठीक। हमें निकालना है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा 1 गर्ल, फिर नो गर्ल। और उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन ऐड है कि आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज 1। इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन क्लास में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, वो था कि जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है 1 के, ठीक। तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है 2 गर्ल्स को कंप्यूट करो, तो उसका कहने का ये मतलब है ये जो हमें टेबल दे रखी है उसमें से 2 गर्ल्स को पकड़ना है। कितनी है उसमें फैमिली में, कितने हैं? 475। तो 475 जो हमारा फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू ये अपॉन टोटल जितने हैं हमारे पास, ठीक। तो हमारा जो मैं यहां पर कर रहा हूं इसको, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी 2 गर्ल्स, वो आएगा आपका 2 गर्ल्स। दैट मीन्स कितने हैं 2 गर्ल्स को हमने यहां देखा 475, तो ये हो जाएगा 475 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, मतलब फैमिली में कितने हैं वो लिखा है हमने यहाँ पर 1500, तो अपॉन में आ जाएगा हमारा 1500। अब इसको सॉर्ट आउट करना है, काटना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये 5 से कटता है, 5 9 जा 45, 2 5 5 5 जा 25 और ये कटा 5 3 जा, और उसके बाद ये काटा, ये 5 से फिर कटता है, तो 5 1 जा 5 4 5 5 5 9 जा और ये कटा हमारा 5 6 जा 0, तो 19/60 ये हमारा इसका पहले का आंसर आ गया। अब जो ये 19/60 है वो हमें ये बता रहा है कि जो 60 जो आपका डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से लेस देन होती है। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? लेस देन 1। ये क्यों मिलती है ये हमने इससे पहले की क्लास में समझा था, ठीक। इसका अगला जो पार्ट है वो है आपका 1 गर्ल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं हम। तो ये निकलेगी हमारी 1 गर्ल। 1 गर्ल के सामने डाटा लिखा है 814, तो हमने यहाँ लिखा 814 अपॉन में 1500। इसको हमने काट दिया, ये तो 2 से ही कटेगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और ये कटा हमारा 2 7 जा 14, 10, 2 5 जा 0। तो ये आया आपका 407 अपॉन 750, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगला है नो गर्ल। तो नो गर्ल का मतलब 0, जिसमें कोई गर्ल नहीं है, यानी या तो बॉयज ही होंगे इसमें। तो ये हमारे पास 211। तो नो गर्ल या 0 गर्ल की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो निकलेगी आपकी 211 अपॉन 1500। तो ये तो अब कटेगा नहीं, तो यही आपका इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हमने निकालना है आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज 1। तो इसका कहने का मतलब ये है जो आपने आंसर निकाल रखे हैं क्या इसका सम 1 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैंने इससे पहले की क्लास में आपको छोटा सा हिंट दिया था, जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो किसके इक्वल आना चाहिए। मैंने यहाँ पर बताया था 0, PE और 1, ये चीज़ मैंने बताई थी। दैट मीन जो प्रोबेबिलिटी रेयर केस होता है कि वो 0 आए और रेयर केस होता है 1 आए। तो हमें जो 1 ये बता रहा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 1, ये साइन ये बता रहा है कि जो सम होगा सब प्रोबेबिलिटी का, जितने भी आपको टोटल वैल्यू दे रखे हैं उनका सम हमेशा निकलेगा 1 के इक्वल। तो यही चीज़ हमने यहाँ शो करनी है। तो हमने इनको ले लेना है, ये आएंगे किसके इक्वल? 1 के इक्वल। तो देखते हैं इसको। पहला हमारे पास है 475 अपॉन 1500। अब मैंने इनको इसलिए नहीं ले रखा है क्योंकि इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा और थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो हम किसको लेंगे? सिंपल वे में इनको लेंगे जिनका जो एलसीएम पहले से ही सेम है, यानी जो डिनोमिनेटर हो पहले से सेम है। तो पहला ये आ गया, दूसरा आ गया 814 अपॉन 1500, तीसरा है हमारे पास 211 अपॉन 1500। तो सबको ऐड किया, डिनोमिनेटर तो आपका 1500 ही आएगा। ये आएगा आपका 4 9 1 10 0 1 और 7 1 8 1 9 और 8 4 12 13 14, 1 मिनट कुछ, ये आएगा आपका 1500। तो ये आया आपका सीधे 1 475 814 211 अपॉन
1500, तो ये आपका आ गया 1। तो हमने चेक कर लिया कि जो सम है प्रोबेबिलिटी का कितना है, 1 है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है 3 कॉइन को हमने टॉस कर रखा है और 200 टाइम्स, और प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2 हेड, 1 हेड और नो हेड की। तो क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। पहला लिखा है आउटकम 3 हेड की कितनी है, 23, 2 हेड की 72, 1 हेड की 77, नो हेड की 28। नो हेड कहने का मतलब है टेल आया होगा, ठीक। तो हमने निकालना है इफ द 3 कॉइन आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। मतलब सीधे सीधे निचोड़ क्वेश्चन का ये है कि आप सीधे सीधे जो 2 हेड हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो कह रहा। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी हमको फ्रीक्वेंसी दिख रही है 72, फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 72 अपॉन जितना टाइम्स हमने टॉस कर रखा है कॉइन को। तो टॉस कर रखा है हमने 200 टाइम्स, तो सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है हमने 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इक्वल टू ये हमारे पास 72, यानी यहाँ 72 अपॉन में आ जाएगा 200 टाइम्स, तो 200। तो इसको हम काट देते हैं, ये आएगा आपका 18 4 जा 72 और 50 4 जा 100, और किससे कटता है, हाँ 9 2 जा 25 2 जा, तो आंसर आ गया 9/25। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने यही करना था, ठीक। थैंक यू।